श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सत वंदन नमन एवं सुख साता की इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी Pikuto ayahinam parahinam karunivannaminam sami sakasemi samanemi kalyanam bhangalam devyam chenyam vajvasami mathe mana Pikuto ayahinam parahinam karuni vandami namassami sakkadevi samadevi kalyanam स्वामी मथे लोक साता जी सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संखारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरुणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करपत्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। अथेन वंदामि हाँ जी। नमो अरिहंकार नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसन मंगलानंत संदेशन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महास्वामी
श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 12वां शतक और उसका 10वां उद्देश्य आत्मा के संबंध में वर्णन चल। कल द्रव्य आत्मा को लेकर के शेष भेदों से जोड़े बनाए। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, द्रव्य आत्मा, योग आत्मा, द्रव्य आत्मा, योग आत्मा, द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, द्रव्य आत्मा, दर्शन आत्मा, द्रव्य आत्मा, चारित्र आत्मा, द्रव्य आत्मा, वीर्य आत्मा। तो कितने स्थानों पर तो जहाँ एक है वहां दूसरे वस्तु हो, और कितने स्थानों पर जहाँ एक है दूसरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ऐसे आया था। अब द्रव्य आत्मा के तो 7 जोड़े बन गए। अब कषाय आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, कषाय आत्मा, उपयोग आत्मा, कषाय आत्मा, ज्ञान आत्मा, कषाय आत्मा, दर्शन आत्मा, कषाय आत्मा, चरित्र आत्मा, कषाय आत्मा, वीर्य आत्मा, इनको लेकर के जोड़े बने। जसन भंते कषाया तस योगाया पुच्छा गोयमा, जस कषाया तस योगाया नीमम अर्थी, जस कोण योगाया तस कषाया सिय अर्थी सिय नत्थि, एवं उग ओगायाय भी सम कषायाय नेयब्बा, कषायाय नो नानायाय परोपरम दो भी भय्यब्बाओ, जहाँ कषायाय उव ओगायाय तहाँ कषायाय दंसनायाय कषायाय चरितायाय यह दो भी परोपरम भय्यब्बाओ, जहाँ कषायाय योगायाय तहाँ कषायाय वीर्याय भानी अब्बाओ, एवं जहाँ कषायाय व तब्या भणिया ताहा योगायाय भी उग्रिमाहि सम भानी अब्बाओ, जहाँ द्रव्यायाय दबतब्या भणिया ताहा उग उग योगायाय भी उग्रिलाय सम भानी अब्बा, जस नानाया तस दंसनाया नियमं अति, जस पूर्ण दंसनाया तस नानाया भयनाय, जस नानाया तस चरिताया सिय अति सिय नथि, जस गुण चरिताया तस नानाया नियमं अति, नानाया वीर्याया दोषी परोपरम भयनाय, जस दंसनाया तस उग्रिमाओ दोषी भयनाय, जस पूर्ण ताओ तस दंसनाया नीमं अथि, जस चरिताया तस वीर्याया नीमं अथि, जस पूर्ण वीर्याया तस चरिताया सिय अथि सिय नथि, एयासीनं भंते दग्यायान कषायायान जा वीर्यायान कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाहियावा, गोयम सब थोबाओ चरितायाओ नानायाओ अनंत गुणाओ कसायाओ अनंत गुणाओ, जोग आयाओ विशेषाहियाओ वीर्यायाओ विशेषयाओ विशेषाहियाओ, ओव योग द्रव्य दर्शनायाओ तिन्नी भी तुल्लाओ विशेषाहियाओ। अब जसन भंते कसायाया तस जोगाया पुच्छा, हे भगवान, जिसके कषाय आत्मा है क्या उसके योग आत्मा होती है? जिसके योग आत्मा है उसके कषाय आत्मा होती है। इस जोड़े को लेके प्रश्न। गोयमा, हे गौतम, जस कषायाया तस जोगाया नीमंगत, हे गौतम, जिसके कषाय आत्मा है ना उसके योग आत्मा निश्चित और नियम से हो।
जस पुण्य जोगाया तस कसाया सिय अथि सिय नथि। लेकिन जिसके योग आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि योगों का की सत्ता 13वें गुण स्थान तक। कषाय जो उदय में है वे 10वें गुण स्थान तक। मतलब जिसके कषाय होंगे जोग आत्मा तो होगी, लेकिन जिसके जोग है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी। यदि योग आत्मा वाला 10वें गुण स्थान तक है तब तो कषाय आत्मा नींद से होगी। यदि 10वें गुण स्थान से ऊपर 11वें 12वें 13वें में है तब योग आत्मा तो है लेकिन कषाय आत्मा नहीं। एवं उब ओगाय भी समम कषाया नियपा। इसी प्रकार उपयोग आत्मा और कषाय आत्मा, इनका कहना जिसके कषाय आत्मा है उसके उपयोग आत्मा नियम से होगी। कषाय तो 10वें गुण स्थान तक है, ऊपर कषाय तो नहीं है लेकिन उपयोग अवश्य। उपयोग तो जीव का लक्षण है। तो जिसके कषाय आत्मा है उसका उपयोग आत्मा हो भी, उपयोग आत्मा नियम से होगा, लेकिन जिसके उपयोग आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे द्रव्य आत्मा का घटाया था ना, अब कषाय आत्मा का भी ऐसे घटाना। कषाय आत्मा योग आत्मा का तो हो गया, कषाय आत्मा उपयोग आत्मा ये भी हो गया। जिसके कषाय है वहां उपयोग जरूरी है, जिसके उपयोग आत्मा वो कषाय हो भी सकता, नहीं भी। कषाय आत्मा ज्ञान आत्मा, जिसके कषाय आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कषाय आत्मा तो 10वें गुण स्थान तक है और ज्ञान आत्मा दूसरे गुण स्थान में भी है, चौथे में भी है, पंचवें में भी है, छठे में भी है, सम्यक सम्यक्तों को लेकर के। तो जो कषाय आत्मा है वह ज्ञान आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी। कारण क्या है? मिथ्या दृष्टि भी तो होते हैं कषाय आत्मा। वो कषाय आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं है। तो कषाय आत्मा ज्ञान आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी। और ज्ञान आत्मा क्षय आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी। ज्ञान आत्मा 10वें गुण स्थान तक क्षय आत्मा है, लेकिन 10वें गुण स्थान से ऊपर ज्ञान आत्मा तो है लेकिन वह क्षय आत्मा नहीं है। तो क्या बना? जिसके क्षय आत्मा है उसे ज्ञान आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी। और ज्ञान आत्मा जिसके है उसके क्षय आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों की परस्पर भजना होगी। तो बताया जहां कसायाय नान आया परोपरम दो भी भाई अपाव। कषायात्मा ज्ञानात्मा दोनों की परस्पर भजना कहनी जो आपको बताई। अब इसके आगे जहाँ कसायाय उब ओघ आयाय तहाँ कसायाय दंसन आयाय कसायाय चरित आया दो भी परोपरम भैयप्पा। अब इसके आगे कषायात्मा और दर्शनात्मा। कषाय आत्मा जिसके कषाय आत्मा है उसका दर्शनात्मा तो अवश्य होगी, और जिसका दर्शन आत्मा है उसका क्षय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि दर्शन तो आत्मा का गुण है।
तो दर्शन के बिना तो कोई भी जीव नहीं है। जिसके दर्शन आत्मा, जिसके कषाय आत्मा है उसका दर्शन आत्मा अवश्य होगी, लेकिन जिसके दर्शन आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो सकती है, नहीं भी हो सकती। क्योंकि दर्शनात्मा 10वें गुण स्थान तक तो कषाय आत्मा है, लेकिन 10वें गुण स्थान से ऊपर दर्शन आत्मा तो है, लेकिन वहां कषाय आत्मा नहीं है। तो कहा कि कषाय आत्मा दर्शनात्मा का ऐसे कहना जैसे कषाय आत्मा और उपयोग आत्मा का कहा था। आगे कषाया चरिताया दो भी परोपरम भैया, कषाय आत्मा और चारित्र आत्मा, इन दोनों की परस्पर भजना कहना। जिसके कषाय आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्योंकि जो आत्माएं, कषाय आत्मा तो पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक, चारित्र आत्मा जो है वो 6ठे गुणस्थान से प्रारंभ होती है। जिसके कषाय आत्मा है, यदि वो 5वें गुण स्थान तक है तो वहां चारित्र आत्मा नहीं होगी, और 5वें से ऊपर है तो चारित्र आत्मा है। तो इसलिए जिसके कषाय आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। और जिसके चारित्र आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चारित्र जो है 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक है। अब क्वेश्चन, यदि आत्मा, चारित्र आत्मा 10वें गुण स्थान तक तो है, तो उसके साथ कषाय आत्मा है। और यदि 10वें गुण स्थान से ऊपर चली गई है तो चारित्र आत्मा तो है, लेकिन वहां कषाय आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा कि जिसके कषाय आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी। और जिसके चारित्र आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि गुण स्थानों का विश्लेषण अच्छा हो तो ये बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे। यदि गुण स्थानों का विश्लेषण नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर आना मुश्किल है। अब आगे कषाया चरिताया, कषायात्मा और चारित्र आत्मा, इन दोनों का हो गया। जहां कषाया जोग आया, तहां कषाया वीर आया भानी अब्बा। जैसे कषायात्मा और जोग आत्मा का कहा, ऐसे कषायात्मा और वीर आत्मा का भी कहना चाहिए। जैसे कषाय आत्मा जिसके कषाय है उसके योग हो भी सकते हैं, नहीं भी। मतलब जिसके कषाय आत्मा है उसके योग नियम से होंगे। जिसके कषाय आत्मा है उसके योग नियम से होंगे, लेकिन जिसके योग आत्मा है उसके कषाय हो भी सकते हैं, नहीं भी। ये समझ आ गया। जिसके कषाय आत्मा है उसके योग आत्मा नियम से होंगे, लेकिन जिसके योग आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकते हैं, नहीं भी। इसके समान कषाय आत्मा और वीर आत्मा का कहना। जिसके कषाय आत्मा है वहां वीर आत्मा अवश्य होगी, योगों की तरह। और जिसके वीर्य आत्मा है उसके कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्योंकि वीर्य आत्मा 13वें गुण स्थान तो कर्म वीर्य तक है, कषाय आत्मा 10वें गुण स्थान तक है। जिसके कषाय आत्मा है उसके वीर्य आत्मा अवश्य होगी, लेकिन जिसके वीर्य आत्मा है यदि वो 10वें गुण स्थान तक है तो कषाय आत्मा है, 10वें से ऊपर है तो वहां पर कषाय आत्मा नहीं है। तो वीर्य आत्मा के साथ कषाय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा कहना चाहिए। एवं जहाँ कषायाय बतव्यताः भाणियाताः जोगाय भी उबरी माहिम समम भाणीय पर। इस प्रकार जैसे कषाय आत्मा की वक्तव्यता कही, वैसे योग आत्मा की भी ऊपर की बोलों के साथ वक्तव्यता कहनी चाहिए। पहले द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा। जिसके योग आत्मा है उसके उपयोग आत्मा अवश्य होगी। जिसके उपयोग आत्मा है उसके योग आत्मा हो, ये भजना है। क्योंकि 13वें गुण स्थान तक योग आत्मा है, तो
योग आत्मा है तो उपयोग आत्मा की नीमा है 13वें गुण स्थान तक। 14वें गुण स्थान में सिद्ध अवस्था में योग आत्मा नहीं है लेकिन उपयोग आत्मा है। तो जिसके योग आत्मा है उसके उपयोग आत्मा की नीमा है, लेकिन जिसके उपयोग आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था में उपयोग आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। 13वें गुण स्थान तक जहाँ योग आत्मा है वहां उपयोग आत्मा निश्चित है, क्योंकि योग आत्मा उपयोग के बिना नहीं है। तो जिसके योग आत्मा है उसका उपयोग आत्मा नियमित है, लेकिन जिसके उपयोग आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि वो 13वें गुण स्थान तक है तो योगात्मा है। यदि 13वें गुण स्थान से ऊपर 14वें गुण स्थान में सिद्ध अवस्था है तो वहां पर उपयोग आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। तो कहा उबरीमा ही समण भाणी अप, ऐसे योग आत्मा उपयोग आत्मा का कहा, ऐसे योग आत्मा ज्ञान आत्मा का। जिसके योग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कारण क्या है? योग आत्मा पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक। यदि योग आत्मा पहले गुण स्थान में जा तीसरे गुण स्थान में है वहां योग आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं। अब जो 13वें गुण स्थान में है, 13वें गुण स्थान तक है, जिसके योग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन जिसके ज्ञान आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्योंकि 13वें गुण स्थान तक ज्ञान आत्मा जो बताया ना, दूसरा चौथे से लेके 14वें गुण स्थान तक ज्ञान आत्मा सिद्ध अवस्था में ज्ञान आत्मा है। अब योग आत्मा है तो ज्ञान आत्मा हो भी सकता, नहीं भी, लेकिन ज्ञान आत्मा है वहां पर योग आत्मा 13वें गुण स्थान तक है तो है, लेकिन ऊपर है तो वहां पर योग आत्मा नहीं है। तो इसमें दोनों की भजना आगे आगे योग आत्मा दर्शनात्मा। इसका भी जिसके योग आत्मा है उसके दर्शनात्मा नियमित है, नियम से है। लेकिन जिसके दर्शन आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्योंकि 14वें गुण स्थान में सिद्ध अवस्था में दर्शनात्मा तो है लेकिन वहां पर योग आत्मा नहीं है। ये भी हो गए। आगे योग आत्मा चारित्र आत्मा। जिसके योग आत्मा उसके चारित्र आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन जिसके चारित्र आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और जब समुच्चय चरित्र आत्मा की अपेक्षा से कहा जाए तब तो ऐसा ना 13वें गुण स्थान में योग आत्मा भी है और चरित्र आत्मा भी है, मतलब छठे पंचवें से ऊपर। लेकिन 14वें गुण स्थान में चरित्र आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जिसके चरित्र आत्मा उसके योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी। लेकिन जिस ऐसी प्रकार जिसके योग आत्मा उसके चरित्र आत्मा हो भी सकता, नहीं भी। क्योंकि पंचवें गुण स्थान तक पहले से पंचवें तक योग आत्मा तो है, चरित्र आत्मा नहीं है। और 14वें गुण स्थान में चरित्र आत्मा तो है लेकिन योग आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा जिसके योग आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकता, नहीं भी। जिसके चारित्र आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। चारित्र आत्मा में यदि और गहरा चले जाए तो ये जथा ख्यात की दृष्टि से घटता है। यदि दूसरे चरित्रों की अपेक्षा से कहा जाए तो वो चरित्र जब होंगे तो योग आत्मा निश्चित होगा। और योग आत्मा में चरित्र आत्मा हो या ना हो जो ऐसे घटेगा, लेकिन चार शेष चार 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 चरित्रों की अपेक्षा से यदि चरित्र आत्मा है तो योग आत्मा नियमित होगा। जथा ख्यात चरित्र की अपेक्षा से योग आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब इसके आगे चारित्र हो गया, आगे वीर्य आत्मा। जिसके योग आत्मा उसके वीर्य आत्मा, जिसके वीर्य आत्मा उसके योग आत्मा होता है। जिसके योग आत्मा है उसके वीर्य आत्मा जरूर होता है। जिसके योग आत्मा है वहां पर वीर्य जरूर है।
लेकिन जहाँ वीर्य आत्मा है वहां योगात्मा भी आएगा। मतलब ये कारण वीर्य की अपेक्षा से सिद्ध अवस्था में अकारण वीर्य तो है, लेकिन वहां योग नहीं है। हम्म। अच्छा, ये तो हो गया योग आत्मा। जहाँ दबी आया है बतव्या भणिया तहाँ उग ओगाए भी उबरलाए समंग भाणियपम। जैसे योग आत्मा का कहा, ऐसे उपयोग आत्मा का। जिसके उपयोग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा, और जिसके ज्ञान आत्मा उसके क्या उपयोग आत्मा है। इसमें वो उपयोग लगाना पड़ेगा ना। जिसके उपयोग आत्मा उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास उपयोग आत्मा तो है, लेकिन उसके पास ज्ञान आत्मा नहीं है। जिसके पास उपयोग आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जिसके पास ज्ञान आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा नियम से होगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं उपयोग है। दर्शन उसके पास जरूर होगा। तो ये तो हो गया उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा। ऐसे उपयोग आत्मा दर्शनात्मा जो दोनों नियम से आएंगे। जिसके उपयोग आत्मा उसके दर्शनात्मा जरूर होगा, जिसके दर्शनात्मा है उसके उपयोग आत्मा नियम से होगा। ऐसे चारित्र आत्मा, जिसके पास उपयोग आत्मा उसके पास चरित्र आत्मा, जिसका चरित्र आत्मा उसके पास उपयोग आत्मा। जिसके पास उपयोग आत्मा उसके पास चरित्र आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे पंचवें गुण स्थान में उपयोग तो है, लेकिन चारित्र नहीं। लेकिन जिसके पास चारित्र आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा नियम से होगा। क्योंकि कोई भी आत्मा उपयोग के बिना तो नहीं है। तो ऐसे चारित्र का, ऐसे वीर्य का, जिसके पास उपयोग आत्मा है उसके पास वीर्य आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो, करण वीर्य की अपेक्षा, और जिसके पास वीर्य आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा अवश्य होगा। क्योंकि जहाँ सकरण वीर्य है, उपयोग के बिना तो कोई भी जीव नहीं है। जिसके पास उपयोग आत्मा उसके पास वीर्य आत्मा हो सकता है। सकरण की अपेक्षा से 13वें गुण स्थान तक, 14वें में अकारण वीर्य, सिद्ध अवस्था में अकारण वीर्य, सकरण वीर्य नहीं है, क्योंकि वीर्य तो आत्मा का गुण है। तो कहा जाता है जिसके पास भी जोग आत्मा वीर्य आत्मा है उसके पास उपयोग आत्मा निश्चित है। जिसके पास उपयोग आत्मा है, सिद्ध अवस्था में है, 14वें गुण स्थान में उपयोग आत्मा तो है, लेकिन सकरण वीर्य नहीं है, करण वीर्य। तो उस दृष्टि से क्या है कि वीर्य आत्मा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अकारण वीर्य की अपेक्षा से तो नियम आएगी। अब इसके आगे उपयोग का हो गया, जस नानाया तस दंसन आया। अब ज्ञान को लेकर के अगले बोले, जस नानाया तस दंसनाया नियमं अति, जस पुन दंसनाया तस नानाया भयनाय। जिसके ज्ञान आत्मा है उसके दर्शनात्मा नियम से है, लेकिन जिसके दर्शन आत्मा उसके ज्ञान आत्मा भजना से कहना। क्योंकि दर्शन आत्मा तो सभी जीवों के पास है, लेकिन ज्ञान सब जीवों के पास नहीं है। जिसके पास ज्ञान आत्मा है उसके पास दर्शनात्मा नियमित है, और जिसके पास दर्शन आत्मा है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके पास दर्शन आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं है। मिश्र दृष्टि के पास दर्शन आत्मा तो है, लेकिन वहां ज्ञान आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा जिसके पास ज्ञान आत्मा है उसके पास दर्शन आत्मा नियम से है, लेकिन जिसके पास दर्शन आत्मा है उसके पास ज्ञान आत्मा भजना से कहना हो भी सकता है, नहीं भी। जस नानाया तस चरिताया सियति सियनति, जस पुन चरिताया तस नानाया नीमंग अति। जिसके ज्ञान आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्योंकि चौथे पंचवें, दूसरे चौथे पंचवें गुण स्थान में ज्ञान आत्मा तो है लेकिन चारित्र आत्मा नहीं है। सिद्ध अवस्था में ज्ञान आत्मा तो है, चरित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जैसा पूर्ण चरित्र आया, जिसके पास चरित्र आत्मा है, तैसा नान आया नियमंग अति, उसके ज्ञान आत्मा तो नियम से पाई जाती। नान आया वीर आया दो भी परोपरम भयन आए।
जिसके ज्ञान आत्मा है उसके वीर्य आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से। जिसके पास वीर्य आत्मा है उसके पास ज्ञान आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पहले तीसरे गुण स्थान में वीर्य आत्मा तो है लेकिन ज्ञान आत्मा नहीं है। जैसा दंसन आया तैसा उबरीमाओ दो भी भय न आए। जैसा पूर्ण ताओ तैसा दंसनाया नियमंग अथि। जिसके दर्शन आत्मा है उसके चरित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जिसके चरित्र आत्मा उसके दर्शन आत्मा तो जरूर होगी। जिसके दर्शन आत्मा है उसके वीर्य आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सिद्ध अवस्था में नहीं, 14वें गुण स्थान में नहीं, लेकिन दर्शन आत्मा है वहां। जिसके दर्शन आत्मा है उसके वीर्य आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन जिसके वीर्य आत्मा है उसके दर्शन आत्मा अवश्य होगी। जैसा दंसनाया जिसके दर्शनात्मा है उसके उपरियो आओ। मतलब के चरित्र आत्मा और वीर्य आत्मा भजना से है, लेकिन जिसके चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा है उसके दर्शनात्मा नियमं अति नियम से है। जस चरिताया तस वीर्याया नियमं अति। जस पुन वीर्याया तस चरिताया सिय अति सिय नथि। जिसके चारित्र आत्मा है उसके वीर्य आत्मा निश्चित है। जस पूर्ण वीर्य आया जिसके पुनः वीर्य आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पहले दूसरे तीसरे चौथे पंचवें गुण स्थान में वीर्य आत्मा तो है लेकिन चारित्र आत्मा नहीं। जहां चारित्र आत्मा है उसके वीर्य आत्मा नियम से है। जिसके वीर्य आत्मा है उसके चारित्र आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एयासीनं भक्ते दबियायान स्पसायायान जा वीर्यायान कैरे कैरे हितो जा विशेषाहियम। हे भगवान, इन द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक है। गोयमा सब थोभाव चरिताया। हे गौतम, सबसे थोड़ी चारित्र आत्मा है। नान आयाओ अनंत गुणा, ज्ञान आत्मा अनंत गुणा, सिद्ध भगवान अनंत। यदि संसारी जीवों को देखा जाए तब तो असंख्यात गुणा, और सिद्धों को मिलाकर के अनंत गुणा। कषाय आयो अनंत गुणा, ज्ञान आत्मा से कषाय आत्मा अनंत गुणा है। जोग आयाओ विशेष आय, योग आत्मा कषाय आत्माओं से विशेषाधिक है, क्योंकि 10वें गुण स्थान से जो ऊपर गुण जीव है वो विशेषाधिक होगा। वीर आयाओ विशेष, वीर्य आत्मा जो है विशेषाधिक, इसमें 14वां गुण स्थान जो है ना अकारण वीर्य को लेकर के। ओग द्रव्य दर्शनाय कितनी भी तुल्य विषय, उपयोग आत्मा, द्रव्य आत्मा, दर्शन आत्मा तीनों तुल्य है, लेकिन वीर्य आत्मा से विशेषाधिक है। ये सारा उपयोग का खेल है। उपयोग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, उपयोग नहीं लगाएंगे तो ये शास्त्र का शास्त्र नहीं होगा। अब आत्मा का ज्ञान अज्ञान दर्शन। आया भंते नाणे अन्नाणे गोयमा, आया सिय नाणे सिय अन्नाणे नाणे पुन नीमं आया। आया भंते निर्याण नाणे अन्ने निर्याण नाणे गोयमा, आया निर्याण सिय नाणे सिय अन्नाणे नाणे पुन से नीमं आया। एवं जाव थनिय कुमाराण, आया भंते पुडवी कायाण अन्नाणे अन्ने पुडवी
कायान अन्नाने गोयम आया पुण्यमी कायान नियमं अन्नाने भी नियम आया एवं जा बनसई कायान बेन्य तेन्य जा बेमानियान जा निर्यान आया भंते दंसने अन्य दंसने गोयमा आया नियमं दंसने भी नियम आया आया भंते निर्याण दंसने अन्य निर्याण दंसने गोयमा आया निर्याण नीमा दंसने भी से नियमं आया एवं जा बेमानियाण निरंतरं दंडाओ आया भंते नाड़े अन्नाड़े। हे भगवान आत्मा नाड़े अन्नाड़े, आत्मा ज्ञान स्वरूप है या अज्ञान स्वरूप है। गोयमा हे गौतम आया सिय नाने सिय अन्नाने, आत्मा कभी ज्ञान स्वरूप होती है कभी अज्ञान स्वरूप होती है। देखा जाए तो आत्मा तो द्रव्य है, ज्ञान ये क्षायोप ज्ञान अज्ञान क्षायोपशमिक गुण, ज्ञानावरणी क्रम के क्षोभशम से जो होते हैं। यदि आत्मा सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान होगा। तो बताए है गौतम आत्मा ज्ञान स्वरूप भी होता है और अज्ञान स्वरूप भी होता है। नाणे पुण्य नियमं आया, लेकिन ज्ञान तो आत्म स्वरूप है, ज्ञान तो आत्मा से अलग नहीं है। जहां ज्ञान होगा वो तो आत्मा का गुण है। आया भंते नेरियान नाणे अन्य नेरियान नाणे, हे भगवान आत्मा नारकियों का ज्ञान स्वरूप है या नारकियों का ज्ञान अन्य है। नारकियों की आत्मा ज्ञान रूप है या उससे भिन्न है। अन्य मतलब नारकी अलग है ज्ञान अलग है, ऐसा है। तो गोयमा आया निर्याण सिय नान सिय अनान, हे गौतम आत्मा नारकियों की जो है वो ज्ञान रूप भी हो सकती है अज्ञान रूप भी हो सकती है। नाणे पुण्य से नियमं आया, लेकिन नारकियों का जो ज्ञान है वो नियम से ज्ञान है, मगर नियम से आत्मा है। जो उनका ज्ञान है वो नियम से आत्मा है। एवं जावथनीय कुमारा, जैसे नारकियों का पूछा ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्थानिक कुमारों तक क्या है। आत्मा ज्ञान स्वरूप भी हो सकता है अज्ञान स्वरूप भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान जो है नियम से आत्मा। आया भंते पुड्वी कायान अन्नाने अन्य पुड्वी कायान अन्नाने, हे भगवान पृथ्वी कायिक जीवों की आत्मा क्या ज्ञान स्वरूप है या वह पृथ्वी कायिक जीवों की आत्मा अज्ञान है या आत्मा से अन्य ज्ञान है। क्योंकि जहां पर ज्ञान नहीं कहा, क्योंकि पांचों स्थावक नियम से मिथ्या दृष्टि होती। मिथ्या दृष्टि मतलब वहां कोई भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, सास्वादन की अपेक्षा से भी नहीं है। विकलेंद्रियों में तो है सास्वादन की अपेक्षा, लेकिन जहां पर नहीं। हे भगवान पृथ्वी कायिक जीवों की जो आत्मा क्या अज्ञान स्वरूप है या अन्य पृथ्वी कायान, उनका अन्नाने अज्ञान पृथ्वी कायिकों से अलग है। गोयमा आया पृथ्वी कायान नियमन अन्नाने, हे गौतम पृथ्वी कायिक जीवों की आत्मा अवश्य नियम से अज्ञान रूप है। अन्नाने भी नियमम आया और उनका अज्ञान भी नियम रूप से आत्मा है। एवं जा वनस्पति कायान, ऐसे वनस्पति कायिकों तक सबका एक ही उत्तर आया अज्ञान स्वरूप है। वेन्द्रिय तेन्द्रिय जा विमानिया न जहां नेरिया, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर से लेकर के
वैमानिकों तक वैसा ही उत्तर आएगा जैसे नारकियों का। नारकी जीवों की आत्मा कभी ज्ञान रूप है, कभी अज्ञान रूप है, लेकिन जो उनका ज्ञान है वह अवश्य ही आत्म रूप है। ये शेष नंदकों का 5 स्थावरों को छोड़ के सबका देह उत्तर आएगा। अब पृथ्वी आत्म रूप है या आत्म रूप नहीं है, अवक्तव्य है। ऐसे ना स्यादवाद में पहले 3 भाग हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च अवक्तव्य। तो ऐसे जहां पर आया भंते रैण पवा पुंडवी अन्ना रैण पवा पुंडवी गोयमा रैण पवा सियो आया सियो नो आया सियो अवतब्ब आया य नो आया य से कनिठेण भंते एवं बुच्चैरेण पवा पुंडवी सियो आया सियो नो आया सियो अवतब्य सियो अवतब्ब आया य नो आया य गोयमा अपनो आइथे आया परस आइथे नो आया तदुभयस आइथे अवतब्ब रैण पवा पुंडवी आया य नो आया य से तेन ठेण तांग चे जाव नो आया य आया भंते शक्कर पवा पुंडवी जहाँ रैण पवा पुंडवी तहाँ शक्कर पवा भी एवं जाव अहे सतमा आया भंते सोहम में कपे पूछा गोयमा सोहम में कपे सियो आया सियो नो आया जाव नो आया य से केण ठेण भंते जाव नो आया य गोयमा अपनो ऐठे आया परस आइठे नो आया तदुभयस आइठे अवतब्ब आया य नो आया य से तेण ठेण तं चेव जाव नो आया य एवं जाव अच्युए कपे जा आया भक्ते गे विद्य विमाने अन्य गे विद्य विमाने एवं जहाँ रेण पहाता एवं अनुत्तर विमाना भी एवं इसी पहारा भी। जो पदार्थ है दुनिया में संसार में सद रूप है तो सारे सद रूप जो है जो है उसको असद रूप कैसे कहा जा सकता। अपनी अपेक्षा से तो सद रूप है। एक पदार्थ हो तब तो चलेगा सद रूप है, जब अनेक हो तब सद रूप। तो जो है जिसके संबंध में हम कह रहे हैं वो अपनी अपेक्षा से तो सद रूप है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा से सद रूप नहीं है, असद रूप है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, है ना, राम और श्याम। राम अपनी अपेक्षा से तो है, लेकिन वो श्याम रूप तो नहीं है। श्याम अलग है, राम अलग है, दोनों अलग अलग। तो जब अपनी अपेक्षा से कहा जाएगा तब तो वहां पर आएगा हाँ, जब दूसरे की अपेक्षा से कहा जाएगा तो ना। दोनों की अपेक्षा से कहा जाएगा, जब नंबर वाइज कहना होगा हाँ भी और ना भी। जब एक ही समय कहना होगा हाँ ना, तो उस समय शब्द आता अवक्तव्यम। भाई दोनों को एक समय में एक काल में नहीं कहा जा सकता। तो जो स्यादवाद के अनुसार है अनेकांतवाद की दृष्टि से,
स्व की अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है, तदुभय की अपेक्षा से अवक्तव्य। तो इन्हीं के संबंध में लेकर जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जहां तो मोटे रूप से पुद्गल पिंड लिए, फिर आगे परमाणु से लेकर परमाणु, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चार प्रदेशी, पांच प्रदेशी, उनकी अपेक्षा से अलग इसके आगे प्रकरण आएगा। तो आया भंते रेण पोहा पुडवी अन्ना रेण पोहा पुडवी। हे भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी क्या आत्म रूप है, सद रूप है या असद रूप है? रतन प्रभा पृथ्वी सद रूप है या असद? आत्मा का मतलब सद रूप, अनात्मा जो नो आत्मा, तो वहां उसका मतलब असद रूप। ये रतन प्रभा पृथ्वी क्या है, सद रूप है या असद रूप है? गोयमा रयन प्रभा सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बम आयाय नो आयाई। हे गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी सिय आया किसी अपेक्षा से सद रूप है, सिय नो आया किसी अपेक्षा से असद रूप है, सिय अवतब्बम किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। मतलब आत्मा नो आत्मा, सदरूप असदरूप, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। अप्रश्न से किणठेण भक्ते एवं उच्चे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? रण पवा पुडवी सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्ब आयाय नो आयाय। रतन प्रभा पृथ्वी किसी अपेक्षा से सदरूप है, किसी अपेक्षा से असदरूप है, किसी दृष्टि से अवक्तव्य रूप है, सदरूप असदरूप। गोयमा, हे गौतम, अपनो आयथे आया अपनी अपेक्षा से, हे रतन प्रभा पृथ्वी आत्मा सदरूप है। अपनी अपेक्षा से हे रतन प्रभा पृथ्वी क्या है, सदरूप है। परस आयथे नो आया दूसरे की अपेक्षा से ये सदरूप नहीं है, असदरूप। रतन प्रभा पृथ्वी को रतन प्रभा पृथ्वी तो कहा जा सकता है, लेकिन रतन प्रभा पृथ्वी को कोई शर्करा प्रभा कहे तो कहा जाएगा? रतन प्रभा पृथ्वी रतन प्रभा है, वो शर्करा प्रभा नहीं है। मतलब स्व की अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा से। रतन प्रभा पृथ्वी ना शर्करा प्रवाह है, ना बालू का प्रवाह है, ना पंख प्रवाह है, ना धूम प्रवाह है, ना तम प्रवाह है, ना अध सप्ता, ना तम तमा है। ऐसे प्रत्येक पृथ्वी अपने रूप में है, दूसरे रूप में वो नहीं है। दूसरा रूप अलग है, इनका रूप अलग है। तो स्व की अपेक्षा से उसका अस्तित्व है, पर की अपेक्षा से अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जहाँ कहा है कि अपनी अपेक्षा से सदरूप है, दूसरे की अपेक्षा से असदो आया असद रूप है, और दोनों की अपेक्षा से एक समय कहना हो तो अवक्तव्य है, क्योंकि दोनों बातों को एक समय में नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए रत्न प्रभा पृथ्वी सदरूप असदरूप है, इसको एक समय नहीं कहा जा सकता। से तीन ठेण कंचे जावनो आया, इस अपेक्षा से कहा है कि वह अपने स्वरूप से अपनी अपेक्षा से सदरूप, दूसरे की अपेक्षा से असदरूप, दोनों की अपेक्षा से अवक्तव्य कहना, ऐसा कहा जाता है। जैसा रत्न भरा पृथ्वी का दिया, ऐसे शर्करा प्रभा से लेकर के ईशत प्रागभार सिद्ध शिला तक सभी का कहना। जहाँ आया भंते शक्कर प्रभा पुण्य, हे भगवान, ये शर्करा प्रभा पृथ्वी साध रूप है, असाध रूप है, या अवक्तव्य रूप है। जहाँ रेण प्रभा जैसे पुण्य जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के संबंध में कहा था, शक्कर प्रभा भी ऐसे शर्करा प्रभा का भी कहना। एवं जाव अहे सतमा, इसी प्रकार बालू का प्रभा, पांक प्रभा, धूम प्रभा, ताम प्रभा, ताम तमा प्रभा,
सतमी नरक का कहना। आया भंते सोहम्य कप्पे पुच्छा, हे भगवान, ये सो धर्म कल्प सद रूप है, असद रूप है या अवक्तव्य रूप है। गोयमा सोहम्य कप्पे सिंह आया, सिंह नो आया, जाम नो आया य। हे गौतम, सो धर्म कल्प अपनी पेक्षा से असोधर्म कल्प साध रूपी है, असाध रूपी है, अवक्तव्य रूपी। से किणठेन भंते जाव नो आयाय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि यह साध रूप भी है, असाध रूप भी है, अवक्तव्य रूप भी है। गोयमा अपनो ऐठे आया। हे गौतम, अपनी पेक्षा से आसाद रूप है, परस आइठे नो आया, दूसरे की पेक्षा से वह असद रूप है। तदुभयस आइठे अवतब्बं, आयाय आयाय नो आयाय, दोनों की पेक्षा से अवक्तव्य है। यदि उसको एक ही काल में कहना हो तो कहने योग्य नहीं है, क्योंकि एक समय में एक ही बात कही जाती है, दो बातें नहीं। से तीन ठेन तंग चिरजाव नो आयाय, इसलिए ऐसा कहा जाता है वह स्व की पेक्षा से सद रूप है, पर की पेक्षा से असद रूप है, दोनों की पेक्षा से अवक्तव्य है। एवं जब अचुए कपे, इस प्रकार जैसे सो धर्म का कहा ईशान से लेकर के अच्युत कल्प तक, ऐसा ही कहना। आया भक्ते गेविज्य विमाने, अन्य गेविज्य विमाने, हे भगवान, ये ग्रेवियक विमान क्या जो सद रूप है इत्यादि प्रश्न। जहाँ अन्य एवं जहाँ ऋण प्रभा, इस प्रकार जैसे रतन प्रभा का कहा था तहेब, ऐसे इनका कहना। एवं उनुत्तर विमाना भी, ऐसे उनुत्तर विमानों का भी। एवं इसी पभारा भी, ऐसे ईशद प्राग भार का भी कहना। अपनी पेक्षा से सदरूप है, दूसरे की पेक्षा से असदरूप, दोनों की पेक्षा से अवक्तव्य। अब परमाणु की पेक्षा। आया भंते परमाणु पोगल्ले, अन्य परमाणु पोगल्ले, एवं जहाँ सोहम्य कप्पे ताहा परमाणु पोगल्ले भी भाणी अपे। आया भंते धूपैसिय खंडे, अन्य धूपैसिय खंडे। गोयम धूपैसिय खंडे सिय आया, सिय नो आया, सिय अवतब्बं आयाय नो आयाय। सिय आयाय नो आयाय, सिय आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, सिय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। से केनठेन भंते एवं तं च जाव नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। गोयमा अपनो आइठे आया, परस आइठे नो आया, तदु भयस आइठे अवतब्बं दूपैसिय खंडे आयाय नो आयाय। देश आइठे सौभा पजवे, देश आइठे असौभा पजवे। धूपैसिय खंडे आयाय नो आयाय, देशे आइठे सौभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे। धूपैसिय खंडे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, देशे आइठे असौभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे। धूपैसिय खंडे आय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। से तीन ठेन तं च जाव नो आयाय। आया भंते परमाणु पोगल्ले, अन्य परमाणु पोगल्ले, हे भगवान, परमाणु पुद्गल आया क्या सदरूप है, या अन्य परमाणु पोगल्ले।
जहाँ असद रूप है। परमाणु पुद्गल सद रूप है जहाँ असद रूप। एक अपेक्षा से देखा जाए तो परमाणु का तो अस्तित्व है, इसलिए सद रूप है। लेकिन सद रूप है क्या एक स्थान पर है या सभी स्थानों पर? तो सभी स्थानों पर तो परमाणु नहीं है। यदि है लोक में सभी जगह, तो जो एक स्थान पर है वो दूसरे स्थान पर नहीं है। एक स्थान वाला अलग है, दूसरे स्थान वाला परमाणु अलग। तो बताया कि आत्म परमाणु पुद्गल सद रूप है या असद रूप है। एवं जहाँ सोहम्य कप्पे तहाँ परमाणु पोगल्य में भाणी है। जिस प्रकार स्वधर्म कल्प के विषय में कहा था, ऐसे परमाणु पुद्गल के संबंध में भी कहें। मतलब स्व की अपेक्षा से सद रूप है, पर की अपेक्षा से असद रूप है। दोनों को एक ही समय कहना हो तो अवक्तव्य है। दोनों बातें एक समय में नहीं, क्रमशः तो कही जा सकती हैं, लेकिन एक समय में नहीं कही जा सकती। अब द्विपरदेशी स्कंध। द्विपरदेशी स्कंध का एक स्वरूप है कि एक ही आकाश प्रदेश के ऊपर स्थित है, और एक स्वरूप ऐसा है द्विपरदेशी स्कंध का कि जो दो आकाश प्रदेशों पर स्थित है। इसके 6 भांगे बनते हैं। तो पहले 3 भांगे जो हैं वो तो एक पदार्थ, जब दोनों एक उद्गल एक स्कंद के रूप में एक आकाश प्रदेश के ऊपर तब आए। तो आया भंते दूपैसीय खंडे अन्य दूपैसीय खंडे। हे भगवान, द्विप्रदेशी स्कंद साधु रूप है या असाधु रूप है? गोयमा दूपैसीय खंडे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं आयाय नो आयाई। हे गौतम, द्विप्रदेशी स्कंद कदाचित या किसी अपेक्षा से सदरूप है। सीय नो आया किसी अपेक्षा से असद रूप है, सदरूप नहीं है। सीय अवतब्बम आयाय नो आया इसी अपेक्षा से जो सदरूप भी है असद रूप भी है, लेकिन अवक्तव्य है। ये तो एक स्कंद मतलब एक स्थान पर है उस अपेक्षा से। सीय आयाय नो आयाय, जब पुद्गल स्कंद दो प्रदेशों का दो आकाश प्रदेशों पर होगा, तब इसके हम कल्पना से दो हिस्से कर लेंगे, एक पहले प्रदेश का एक दूसरे प्रदेश का। तब ये भांगा बनेगा सीय आयाय नो आयाय। एक पहला प्रदेश अपने स्वरूप की अपेक्षा से सद रूप है, और दूसरा प्रदेश पर की अपेक्षा से असद रूप है। तो इसलिए आया और नो आया कहा। पांचवा है सिय आयाय अवतब्बम आयाय नो आयाय। पांचवा जो है अपने पहला पांचवा भंगा ऐसा बने हैं, दो प्रदेशों पर स्थित है। पहला प्रदेश जो है वो अपने स्वरूप की अपेक्षा से सदरूप है, और दूसरा प्रदेश जो है मतलब के स्व की अपेक्षा से सदरूप, पर रूप की अपेक्षा से असदरूप, लेकिन एक ही समय में कहना है, तो इसलिए वो अवक्तव्य बन गया। मतलब के सदरूप और अवक्तव्य ये कहा जाएगा। आत्मा मतलब सदरूप और नो आत्मा असदरूप। छठा है सिय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। और छठा विकल्प जो है इन दो प्रदेशों को जो
स्कंद एक है लेकिन अलग अलग प्रदेशों में है। पहला पर की अपेक्षा से असद रूप है, और दूसरा जो है पर स्व की अपेक्षा से सदरूप, पर की अपेक्षा से असदरूप, दोनों रूप हो गया। तो एक समय में ना कहा जाने के कारण से उसको अवक्तव्य कहा। तो ये तो पहले भागे 6 गिनाए हैं। अब प्रश्न किया है से कीनठेन भंते एवं तंचे जावनो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? द्विप्रदेशी संत सदरूप है या असदरूप है, अवक्तव्य। मतलब किसी देश में आयाय नो आयाय, मतलब कि जे सदरूप है और असद रूप है, दोनों के हैं। सिय आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। एक प्रदेश सदरूप है स्व की अपेक्षा से, और दूसरा प्रदेश जो है वह अवक्तव्य, उसको दोनों रूप कर दिए उसके। जब दोनों रूप स्व की अपेक्षा सदरूप, पर की अपेक्षा असद रूप, उसको एक समय में नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको अवक्तव्य का रूप दिया। और छठे भंगे में पहले प्रदेश को पर की अपेक्षा से असदरूप कहा और दूसरे को अवक्तव्य कहा। चौथे भंगे में पहले को स्व की अपेक्षा से स्व सदरूप कहा और दूसरे प्रदेश को पर की अपेक्षा से असदरूप कहा। पांचवें भंगे में पहले को सदरूप कहा और दूसरे को सदरूप असदरूप दोनों कहने के कारण से अवक्तव्य कहा। छठे भंगे में पहले प्रदेश को पर की अपेक्षा से असदरूप कहा और दूसरे प्रदेश को अवक्तव्य कहा। ये 6 भागे तो पूछा भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा? गोयमा अपनो आइथे आयाप। हे गौतम, जो आपको पहले बता दिया है, स्व की अपेक्षा से उसको सदरूप कहा है। जो दूसरे को असदरूप कहा है वह परस आइथे नो आया, वह पर की अपेक्षा से असद रूप है, स्व की अपेक्षा से नहीं। तदुभ्यस आइथे अवतब्बं दूपैसीय खंडे आयाय नो आयाय। कहते दोनों अपेक्षाओं की, दोनों की अपेक्षा से ये अवक्तव्य है द्विप्रदेशी स्कंद, सदरूप और असद रूप। चौथा विकल्प भंगा है देशे आइथे सभा पजवे, देशे आइथे असभा पजवे, दो पैसे खंडे आयाय नो आयाय। जब द्विप्रदेशी स्कंद को 2 प्रदेशों में रख दिया जाएगा और आपस में बंधे होंगे, तब देशे आइठे स्वभाव पजवे, एक देश सदरूप होने की अपेक्षा से वो सदरूप है। देशे आइठे असभाव पजवे, और दूसरा देश जो है वो पर रूप होने से असद रूप है। द्विपेशीय खंडे आयाय नो आयाय। इस प्रकार द्विप्रदेशी स्कंद सदरूप और असदरूप हुआ। देशे आइठे सभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे, दुपैसीय खंडे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। पांचवा विकल्प भांगा है कि एक अपेक्षा से वो पहला पहला अंश सद्भाव रूप है और दूसरा अंश जो है दो तदुभय रूप, तदुभय रूप है, इसमें जो द्विप्रदेशी स्कंद सदरूप और अवक्तव्य रूप हुआ। और छठा है देशे आइठे असभा पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे, दुपैसीय खंडे नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। पहले जो 2 प्रदेशों में पहला प्रदेश पर की अपेक्षा से असद रूप है और देशे आइठे, और दूसरा जो अंश है तदुभय पजवे, वो दोनों सद असद दोनों रूप हैं। इसलिए इसलिए जो द्विप्रदेशी स्कंद जो है
असाधु रूप और अवक्तव्य। अवक्तव्य में साध असाधु रूप दोनों आएंगे। से तीन ठेना इसलिए है गौतम संक्षेप जाव नो आया ये छों के छह भंगों का उच्चारण करना। अब इसके आगे त्रिप्रदेशी स्कंद का चलेगा। ये छह भागे हैं। आगे त्रिप्रदेशी के 13 बनेंगे। फिर 13 को घटाया जाता है। 4 प्रदेशी के 19 बनेंगे। 5 प्रदेशी के 22 भागे। 6 प्रदेशी के 23। तो जैसा होगा समझाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंत नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानंत संवेदे परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली गुणतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली गुणतो धम्मो लोकतम चत्वारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहो शरणं प्रवज्यामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचर्य है। सबको यथा योग्य वंदना सुख